संपादकीय में आज लॉकडाउन की बरसी। बरसी शब्द अक्सर नकारात्मक रूप में लिया जाता है। जब भी हम किसी के मृत्यु की बात करते हैं और उसका सालाना जब मौका आता है उसे बरसी कहते हैं। लेकिन साथ ही उस मरहूम व्यक्ति की अच्छी यादें भी इसी बरसी के दिन याद की जाती हैं। यानी लॉकडाउन की बरसी पर हमें याद करना होगा उस अचानक किए लॉकडाउन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों को। आज से 366 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक कदम उससे 2 या 3 दिन पहले ही उठा लिया था। बहरहाल जब पूरा देश लॉकडाउन हुआ, हम भी उसके साथ लॉकडाउन हुए। किसी ने अपने जीवन काल में इसका अनुभव नहीं किया था तो सभी के लिए नया अनुभव था। सब दुकानें बंद, पूरे बाजार बंद, सड़कें खाली, बाजार बियाबान, ऐसे दृश्य जीवन में किसी ने नहीं देखे थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने जिनकी उम्र 80-90 साल हो गई थी। केवल ज़रूरी सामानों की दुकान खुली थी और अनपढ़ लोगों को भी एसेंशियल कमोडिटीज़ का अर्थ समझ में आने लगा था। याद आता है लॉकडाउन का वो दृश्य जब आप पैदल पैदल मुंह पर मास्क लगाए पुलिस वालों से मिन्नतें करते हुए आटा दाल चावल खरीदने जाते थे। याद आते हैं वो लोग जिन्होंने अपने यहाँ से कुछ लोगों को रखकर दुकानों पर और सामान को घर घर बंटवाया। याद आते हैं वो संवेदनशील लोग जिन्होंने अपने घर में अपने भोजन के अलावा ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपनी हैसियत के अनुसार भोजन बनवाकर घर के बाहर बांटा। हमेशा ईर्ष्या की दृष्टि से देखे जाने वाले धनवान लोगों ने 50-50, 100-100 लोगों का भोजन बनवाकर अपनी गाड़ी में डिक्की में रखकर अपने घर से दूर जाकर ज़रूरतमंदों को बांटा। याद आते हैं वो संवेदनशील पुलिस वाले जिन्होंने बेघरबार लोगों को वो जहाँ थे जैसे थे वहाँ भोजन पहुँचाया। याद आते हैं वो कोरोना वॉरियर्स, वो डॉक्टर्स, वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स, वो नर्सेस जिन्होंने बिना छुट्टी लिए दिन रात महीनों लगातार काम किया। याद आते हैं वो सफाई कर्मचारी जिन्होंने फैलती महामारी में सैनिटाइजेशन और सफाई जैसे काम किए। इन सब के सहयोग के बगैर कोरोना की पहली लहर को हराना नामुमकिन था। राजस्थान प्रदेश सौभाग्यशाली रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री था और जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत मॉनिटरिंग के जरिए डे टू डे बेसिस पर इस महामारी को हराने का प्रण लिया और उसमें सफलता पाई। उन्हें देश में ही नहीं विदेश में भी प्रशंसा मिली। रामगंज मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। बहरहाल लॉकडाउन की बात करते करते याद आता है मुझे लॉकडाउन का वो सकारात्मक पक्ष जब बरसों बाद आसमान एकदम नीला दिखा, बरसों बाद बिना धुएं के सांस लिया, बरसों बाद शहर के लोगों को मशीनों से गैजेट से दूर होते देखा, परिवार के साथ एक साथ बैठकर रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स का मज़ा लेते देखा। नौजवानों की याद आती है जो कि अचानक अपने जीवन की OTT देखने की जितनी कसर थी वो निकाल रहे थे और धीरे धीरे सभी इस सब से बोर हो गए। और उसके बाद मर्द रसोई में नज़र आने लगे, घर के बच्चे घर में सफाई करते नज़र आने लगे। इस बीच हमारे नेता ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, दिए जलवा रहे थे और जनता एलोपैथी से कुछ रुष्ट होकर काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ अपना रुख कर रही थी। बहरहाल कुशल नेतृत्व और अच्छे डॉक्टर्स की वजह से कोरोना पर काबू पाया गया और पहली लहर को हराने में प्रदेश सफल रहा। लेकिन खतरा अभी गया नहीं। पर हम इंसान हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमने कितने अपनों को खोया था। इतनों को खोया था कि लोगों की मौतें हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा बनकर रह गई थी, नंबर।
इतने असंवेदनशील हो गए थे हम कि उसके बाद ये जानने का प्रयास नहीं करते थे कि कौन मरा, सिर्फ ये जानने का प्रयास करते थे कहाँ मरा और अब कुल कितने मर गए। लेकिन इसी लॉकडाउन ने हमें हमारी संवेदनशीलता की वो ऊंचाई दिखाई, जब करोड़ों लाखों मजदूर जो कि बेघर हो गए थे अचानक के लॉकडाउन से, उनके दर्द में पूरा देश शामिल हुआ। और ये वो दर्द ही था जिसने केंद्र की सरकार को उनके लिए मुफ्त ट्रेनें चलाने के लिए मजबूर किया। नहीं भूल सकते वो बेगुनाह मौतें, वो रेल की पटरियों पर चिथड़े हुई लाशें, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मरी हुई माँ का पल्लू खींचता एक छोटा सा बच्चा, वो मोबाइल फ़ोन लेकर रोता हुआ एक आदमी, एक मजदूर। बुरा काल था, गुजर गया, लेकिन हम उस बुरे काल को शायद भूल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र हमें लगता है बीते कल की बात हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक और पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले हैं। इसीलिए हम सभी को सावधानी रखनी होगी। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करनी होगी। मत भूलिएगा, पिछली बार हम घरों में बंद थे और सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिस वाले सब सड़कों पर उतरकर हमारी जान की रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब लॉकडाउन नहीं है, बाज़ार खुले हैं, शिक्षण संस्थाएं खुल गई हैं। इसलिए इस बार अगर कोरोना वायरस वार करेगा तो जो सज़ा पाएंगे उनमें नौजवान, बच्चे, कमाऊ लोग ज़्यादा होंगे। इसलिए सबकी बेहतरी इसी में है कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए हम लॉकडाउन की इस बरसी पर पूरा बरस एक बार फिर याद रखें। सकारात्मक पक्ष याद रखें, नकारात्मक पक्ष याद रखते हुए भविष्य के लिए सतर्क हों। अन्यथा ये गलती कोरोना महामारी की तरह अभूतपूर्व साबित होगी। नमस्कार।